और बर्न कंडीशन में कॉफ को हमने क्या करा, यहाँ से कट कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे मदरबोर्ड। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैनल का आधा जो पार्ट होता है वो मदरबोर्ड के अंदर होता है, आधा पार्ट पैनल के अंदर रहता है। तो उस पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक ये मदरबोर्ड है जिसके अंदर पैनल का जो टीकॉन बोर्ड है वो इसके अंदर ही कंबाइंड है। यानी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये डीसी टू डीसी सर्किट है, जो कि पैनल का हमारा डीसी टू डीसी सर्किट इसके अंदर ही है। और ये जो पैनल है, ये हमारे पास जो पैनल है वो एलजी कंपनी का पैनल है। अभी दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो नो पिक्चर कंडीशन में हमारे पास ये आया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसकी जो कॉफ है वो बर्न थी। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो कॉफ है ये बर्न है, और बर्न कंडीशन में कॉफ को हमने क्या करा, यहाँ से कट कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे मदरबोर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कि प्रॉब्लम मदरबोर्ड में भी है और प्रॉब्लम हमारे पैनल में भी है। तो दोनों में पैनल प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर टेक्नीशियन को कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पे चेक करें, कहाँ पे ना चेक करें। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की रेंज पे लगाया और यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज चेक करूँगा, वो मेरी इनपुट वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे DC टू DC IC के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक फ्यूज लगा हुआ है, जो कि फ्यूज़ के द्वारा जो हमारी सप्लाई है वो हमारे DC टू DC IC के अंदर जा रही है। अब ये DC टू DC IC अपना काम करेगी, जो वोल्टेज बनाएगी 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका 3.3 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो है इसका जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो अभी बनेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सेट इंडिकेटर जो हमारा है वो रेड हो गया है, यानी कि सेट स्टैंड बाई में आ गया है। अभी हमने सेट को ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद दोबारा से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। उसके बाद जो वोल्टेज बनती है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो लिखी नहीं होती। इसकी जो वोल्टेज है वो पीछे की साइड लिखी हुई है मदरबोर्ड के। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी अलग अलग वोल्टेज लिखी हुई है। जैसे कि VCC वोल्टेज है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका VGL वोल्टेज है, ये माइनस वोल्टेज ओके बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो VDD वोल्टेज जो है इसकी, VDD किसे बोलते हैं, AVDD वोल्टेज को VDD वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद अगर VGH वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे VGH पे कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसका क्या होता है, इन सब का आपको सर्किट पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है, या फिर ये DC टू DC IC का जो सिमेटिक होता है वो हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम परफेक्ट तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो दो डायोड जो होते हैं ये हमारे VGL के लिए लगे हुए हैं, और ये दो डायोड हमारे VGH के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो VGL वोल्टेज है वो देख सकते हैं हमारा माइनस वोल्टेज 4 वोल्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप ये देखेंगे VGH वोल्टेज इसका नहीं बन रहा है। और डायोड के दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को माइनस जो वोल्टेज मिल रहा है वो 11 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा AVDD वोल्टेज आना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसके दूसरे पॉइंट पे हमारा VGH वोल्टेज आना चाहिए। तो जब तक यहाँ पे AVDD नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे VGH वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल के अंदर जो है हल्का हल्का, बहुत हल्का सा वर्टिकल बार भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो वर्टिकल बार भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये ज़्यादातर कॉफ बर्न होने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ से अगर वोल्टेज बैक आती है तो हमारी DC टू DC IC भी ख़राब हो सकती है, या फिर हमारा सर्किट भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पावर को निकालते हैं, और पावर निकालने के बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज इसको देकर चेक करेंगे। यहाँ से अगर मैं AVDD जो वोल्टेज है, ये AVDD का PF लगा हुआ है, और AVDD से मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के द्वारा देकर चेक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो पेस्ट दिखाओ, पेस्ट। यहाँ पे हम क्या है, AVDD वोल्टेज पे जोड़ेंगे एक पॉइंट को।
तो दोस्तों इस तरीके की जो मॉडिफिकेशन होती है ये आपको प्रॉपर आपको पता रहता है कि सर्किट किस तरीके से काम करता है, तो आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से सर्किट काम करता है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करने में प्रॉब्लम आती है, रिपेयर करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं एक वायर ले लेता हूँ और ये वायर मैं एक पॉइंट पे जोड़ूंगा रेजिस्टेंस के, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो पिन है वो थोड़ी सी छोटी है। तो अभी मैं इसको टेस्टिंग पर्पस पे लगा रहा हूँ, बाकी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको लगाना है, कैसे रिपेयर करना है बाद में। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। अब इसका जो अगला पॉइंट है इसको मैं डायोड पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो डायोड है, इस डायोड के हम इस पॉइंट पे AVDD वोल्टेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये देखिए। तो जब भी आप काम करते हैं तो इसको थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैंने जोड़ दिया है। और अभी हम इसको सप्लाई लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो ये मैंने सप्लाई लगा दी है और अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए। तो ये जो AVDD वोल्टेज है वो हमारा ये देखिए बन चुका है AVDD। और यहाँ पे AVDD पॉइंट पे इसका अभी भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम इसकी रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करेंगे और डायरेक्ट सप्लाई दे के चेक करेंगे, यानी कि इसकी जो वोल्टेज है वो हो सकता है रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक 10K की रेजिस्टेंस ली है। और अभी हम इसको डायरेक्ट देकर चेक करेंगे। तो जब भी आपको चेक करना है, पहले आपको रेजिस्टेंस ज़रूर लगा के चेक करना है। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये 15 जो हमारी वोल्टेज है 15 वोल्ट ओके है। और पैनल में भी वोल्टेज जो पैनल है हमारा ओके बन चुका है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे 31 वोल्ट जो है हमारी VGH वोल्टेज बन चुकी है, यानी कि 31 वोल्ट हमारी VGH ओके है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पैनल के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे नो सिग्नल आ रहा है, ओके कंडीशन। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ पावर लगा के। तो पैनल जो हमारा है ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप ये देखेंगे पैनासोनिक यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो अभी जो पैनल है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है और हमारा मदरबोर्ड भी फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।